आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए अपने इमोशंस यानी भावनाओं की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी बड़ी सिंपल है पर उतनी ही पावरफुल भी। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठे और बस बिना किसी वजह के मन बड़ा भारी भारी सा लग रहा हो, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम सब ने कभी ना कभी ये फील किया है, राइट? आज हम इसी एहसास की गहराई में उतरेंगे। तो ये कहानी है आयशा नाम की एक लड़की की। आयशा वैसे तो बड़ी खुशमिजाज है, लेकिन एक सुबह जब वो उठी तो उसे अपने दिल में एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ। और मजे की बात ये कि कुछ भी गलत नहीं हुआ था। वो दुखी नहीं थी पर खुश भी नहीं थी, बस दिल भारी था। और यही कंफ्यूजन, ये जो उलझन है, वही इस कहानी का सेंटर पॉइंट है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे हो क्या रहा है। और ये अक्सर हम सबके साथ होता है ना? फिर एक दिन स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। आयशा की टीचर ने क्लास में एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताया और उसे सुनकर आयशा की दिलचस्पी जाग गई। उसे लगा शायद शायद उसे अपने उस सुबह वाले भारीपन का जवाब मिल सकता है। तो टीचर ने इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया द फीलिंग्स फैक्ट्री। ये एक तरह से हमारी भावनाओं को समझने की चाबी है। सोचिए, हमारे अंदर ही एक खास जगह है, एक फैक्ट्री, जहां हमारे सारे इमोशंस बनते हैं, प्रोसेस होते हैं। और पता है, इस फैक्ट्री में छोटे छोटे वर्कर्स भी होते हैं। ये वर्कर्स और कोई नहीं बल्कि हमारी अपनी भावनाएं हैं, खुशी, गुस्सा, डर, उदासी। और इनमें से हर वर्कर, हर इमोशन हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, ये एक तरह के मैसेंजर हैं। और यहीं पर इस कहानी का सबसे ज़रूरी सबक छिपा है कि हमारी कोई भी फीलिंग अच्छी या बुरी नहीं होती। नहीं, हर एक का एक खास काम होता है, एक मकसद होता है। जरा यहाँ देखिए, हर इमोशन का अपना एक काम है। जैसे खुशी, वो हमें अच्छे पलों को एंजॉय करने में मदद करती है। उदासी, वो हमें याद दिलाती है कि भाई अब थोड़ा स्लो डाउन होने का, आराम करने का वक्त है। गुस्सा, वो हमें बताता है कि कहीं कुछ ठीक नहीं है, कुछ अनफेयर हो रहा है। और डर, डर तो हमें खतरे से बचाता है। ये बात बहुत गहरी है, सोचिएगा जरा। हम जो भी महसूस करते हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं होता। अक्सर हम क्या करते हैं, अपनी कुछ भावनाओं को, जैसे गुस्से या उदासी को, दबाने की कोशिश करते हैं। पर यह समझना जरूरी है कि हर फीलिंग वैलिड है, उसके होने का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। और ये एनालॉजी तो कमाल की है कि भावनाएं बस हमारा मार्गदर्शन करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगी लाइट्स। सोचिए, जब पेट्रोल की बत्ती जलती है तो हमें पता चलता है कि पेट्रोल भरवाना है ना? ठीक वैसे ही हमारी फीलिंग्स हमें हमारी अंदरूनी ज़रूरतों के बारे में बताती हैं। वो सिग्नल्स हैं। जैसे ही आयशा ने ये सब सुना, उसे अपनी उस सुबह वाली फीलिंग का मतलब समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसके जो वर्कर्स थे वो शायद उसे यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि उसे बस आराम की ज़रूरत है। वो भारीपन, उदासी नहीं थी, वो तो एक सिग्नल था कि आयशा थोड़ा रेस्ट कर लो। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी इस अंदरूनी फैक्ट्री को मैनेज कैसे करें? अच्छी बात यह है कि कहानी हमें दो बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके बताती है। पहला कदम, ध्यान देना। जब भी कंफ्यूजन हो तो अपनी फैक्ट्री के अंदर जाकर देखो कि क्या चल रहा है। अपने इमोशंस को महसूस करो और समझने की कोशिश करो कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। और दूसरा कदम है बात करना। अपनी फीलिंग्स को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिस पर भरोसा करते हैं। ऐसा करने से वो भारीपन, वो बोझ हल्का हो जाता है। तो आयशा की इस जर्नी का नतीजा क्या निकला? इस पूरी समझ के बाद आयशा ने सिर्फ अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से समझा ही नहीं, बल्कि उसे अपने अंदर एक नई तरह की ताकत भी महसूस हुई। उसे ये बात समझ आई कि इमोशंस तो बदलते रहते हैं, आज कुछ है, कल कुछ और होगा, और ये बिल्कुल ठीक है। अगर कुछ दिन बाकी दिनों से ज्यादा भारी लगते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये नॉर्मल है। इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि अपने मन की देखभाल भी ठीक वैसे ही करनी चाहिए जैसे हम अपने शरीर की करते हैं। हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, बस वैसे ही मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो अपनी इस फीलिंग्स फैक्ट्री को समझकर आयशा पहले से कई ज्यादा शांत और मजबूत महसूस करने लगी।
उसे एक तरह का कॉन्फिडेंस मिल गया था, क्योंकि अब वो अपनी फीलिंग्स से डरती नहीं थी, बल्कि उन्हें समझती थी। और ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, आपकी फीलिंग्स फैक्ट्री कैसे दिखती है? उसके अंदर जो वर्कर्स हैं, वो आज आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर थोड़ा सोचिएगा ज़रूर।